Hello students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are going to discuss BA first year semester second chapter number 4th. तो देखिए हम क्या करेंगे आज BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर का टाइटल, और टाइटल के बाद हम पढ़ेंगे इसकी सेटिंग, और उसके बाद हम जानेंगे इसके करैक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले कोई भी लेक्चर मैं करवाती हूँ, आपको पता चल गया होगा कि मैं सबसे पहले करवाती हूँ उसके राइटर को, क्योंकि जब तक हमें राइटर की थिंकिंग नहीं पता, उसके व्यूज़ नहीं पता, उसका ओपिनियन नहीं पता, तब तक हम इस स्टोरी के बारे में नहीं जान सकते। तो देखिए के अब्बास है, इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था इंडिया में ही, इंडिया के हरियाणा स्टेट में, और हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? वो हुआ था 1914 में। तो देखिए 1914 यानी कि 1914, उस वक्त यानी कि उस टाइम पर जो हमारा इंडिया है और पाकिस्तान, वो दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे। पर 1947 में दोनों कंट्रीज का पार्टीशन हो जाता है, यानी कि दोनों कंट्री अलग अलग कर दी जाती है। तो देखिए जो ये हमारे राइटर है के अब्बास, जो हरियाणा के थे, हरियाणा में पानीपत में इनका जन्म हुआ था। तो ये के अब्बास है जो ये इस पार्टीशन से यानी कि 1947 में 1947 में जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए, अलग हुए, तो इससे इतना मूव हुए यानी कि इतना हर्ट हुए वो कि उन्होंने ये चैप्टर लिख डाला इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे पर। अब देखिए इसमें बंटवारे की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि जानकारी किसकी मिलती है कि कैसे जो रिलीजन थे अलग अलग, जैसे कि पाकिस्तान में मुस्लिम लोग गए, और जो हिंदू थे, हिंदू पीपल कहाँ पर रहे? वो रहे हमारे इंडिया में। कई मुस्लिम भी यहाँ रह गए थे, पर मेन क्या था, जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जो हमारे हिंदू थे, हिंदू सारे के सारे इंडिया में आ गए। तो अब क्या हुआ वहाँ पर, जब इन लोगों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लाया जा रहा था, तो बहुत से राइट्स हुए। राइट्स क्या होते हैं? दंगे, यानी कि बहुत भयानक दंगे हुए। और उन दंगों में क्या हुआ, जो आपस का भाईचारा था, फ्रेंडशिप थी, रिलेशन थे, सब खत्म होते नजर आए। देखिए कुछ लोग थे जो बिल्कुल ही मिलजुल कर रहते थे, जैसे कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ये 3 कम्युनिटीज ऐसी थी जो आपस में मिलजुल कर रहने वाली कम्युनिटीज थी। पर ये बंटवारा ऐसा हुआ कि तीनों ही बेशक से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अटैच थे पूरी तरह से, हार्टली अटैच्ड थे पूरी तरह से, फिर भी उन्हें क्या होना पड़ा? अलग होना पड़ा। मुसलमान थे जो, उनको कहाँ जाना पड़ा? मुस्लिमों को जाना पड़ा पाकिस्तान में, और उनका जो भाईचारा था, उनकी फ्रेंडशिप थी, उनके रिलेशन थे, सभी वो पीछे रह गए। और जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू थे, वो सारे के सारे अब इंडिया में आ गए, जिसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो मुस्लिम एकता थी वो बिखरते हुई नजर आई। यानी कि जो वो एकता से रहने वाले लोग थे, उनको बहुत ही उससे दुख हुआ। बेशक से देश अलग हो गए, पर उनके दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए प्रेम था। बेशक से हिंदू थे, उनका मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए प्रेम था, सिखों का मुसलमानों और हिंदुओं के लिए प्रेम था, और इसी तरह जो मुसलमान भाईचारा था, उनका हिंदुओं और सिखों के लिए बेहद प्रेम था। तो अब हुआ क्या, इस बंटवारे के कारण सभी लोग आपस में बिखर जाते हैं। कई लोगों को अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। जो घर जिनमें वो जन्मे बड़े हुए, उन घरों को छोड़कर उन्हें कहाँ आना पड़ा? उन्हें आना पड़ा हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लोग थे, उनको कहाँ जाना पड़ा? अपने घर बार छोड़कर उन्हें जाना पड़ा अपने पूर्वजों का सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में। तो इस तरह से यही जो फीलिंग है यहाँ पर के अब्बास की इस चैप्टर में दिखाई गई है कि किस तरह से मुस्लिम कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से जो हिंदू थे वो इंडिया में आ गए, और इनका आपस में इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो अलग हुए तो भी वो एक दूसरे को भाई भाई ही मानते थे। यानी कि उनका भाईचारा नहीं खत्म हुआ, बेशक से देश डिवाइड हो गए। तो यही स्टोरी हमारी यहाँ पर निकल कर आती है, जो किससे जुड़ी हुई है? इंडिया के पार्टीशन से, इंडिया के
पार्ट होने से यानी कि इंडिया से पार्ट क्या बना, पाकिस्तान बना। अब देखिए जो इसका टाइटल है द रेफ्यूजी। अब ये जो अब्बास है, अब्बास किसके बारे में लिखते हैं, आपको पता चला कि ये 1947 के पार्टीशन से इतने दुखी हुए कि उन्होंने क्या लिख दिया, द रेफ्यूजी लिख दिया। अब देखिए इस रेफ्यूजी का मतलब जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, इस टाइटल को जानना कि रेफ्यूजी नाम इसको क्यों दिया। तो देखिए रेफ्यूजी होता क्या है, अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज और हर कंट्री। तो देखिए एक रेफ्यूजी एक ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो कोई औरत है यानी चाहे वो कोई फीमेल है या मेल है, तो वो ऐसा पर्सन होता है जिसे अपनी कंट्री को लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन्स। किस कारण से छोड़ना पड़ता है, या तो वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान राजनीतिक कारणों से अलग हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, तो ये कैसा रीजन था, पॉलिटिकल रीजन। तो रिफ्यूजी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो किसी राजनीतिक कारण से या फिर किसी धार्मिक कारण से, अब धार्मिक कारण क्या थे, क्योंकि मुस्लिम सारे कहाँ गए, पाकिस्तान में, और जो हिंदू थे सारे कहाँ पर आए, इंडिया में। इसको एक हिंदू कंट्री मान लिया गया और जो पाकिस्तान था उसको एक मुस्लिम कंट्री मान लिया गया। तो ये रिलीजन भी इसका बहुत बड़ा रीजन था, किसका, भारत और पाकिस्तान के अलग होने का। तो इस तरह से देखिए रिलीजियस रीजन्स भी होते हैं कुछ, जिसके कारण देश छोड़कर लोगों को जाना पड़ता है, या फिर राजनीतिक कारण होते हैं देश छोड़ने के, और बिकॉज देयर इज अ वॉर, या फिर क्या कारण होता है, जब किसी को युद्ध की स्थिति में यानी युद्ध होने पर अपना देश छोड़कर बचने के लिए वहां से निकलना पड़ता है। नॉट इनफ फूड, या फिर क्या हो सकता है, जब लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, यानी भोजन की जब कमी हो जाती है तो लोगों को क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ती है। तो इसी कारण इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, द रेफ्यूजी। शरण लेने वाला कौन हुआ, शरण लेने वाला हुआ शरणार्थी। तो रेफ्यूजी क्या होता है, रेफ्यूजी को हम हिंदी में कहते हैं शरणार्थी, यानी कि दूसरे देश में शरण लेने वाला। और वो क्यों शरण लेता है वो आपको अभी अभी पता चला, किस लिए शरण लेता है, वो लेता है राजनीतिक कारणों से या फिर धार्मिक कारणों से, फूड की कमी से, या फिर किसी चीज के युद्ध होने पर। तो ऐसी परिस्थितियों में जो इंसान देश छोड़ देता है उस व्यक्ति को, उस इंसान को हम कहते हैं द रेफ्यूजी। तो इस तरह से हमारा टाइटल क्या निकला। अब रेफ्यूजी टाइटल क्यों पड़ा, क्योंकि लोगों को क्या छोड़ना पड़ा, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान से अलग हुआ तो उन्हें अपनी अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी, एक तो राजनीतिक कारणों से और दूसरा हमारे धार्मिक कारणों से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। इसलिए वो लोग क्या हुए, तो वो हुए शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी हुए। तो ये टाइटल देखिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद देखिए सेटिंग। अब सेटिंग क्या होती है, सेटिंग वो चीज़ होती है जब हम क्या करते हैं, हमारी स्टोरी की जगह बताते हैं, कि प्लेस बताते हैं कि आखिर ये स्टोरी चल कहाँ रही है, किस टाइम पर चल रही है। यानी कि जब हम किसी स्टोरी में एक प्रॉपर टाइम दिखाते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो सेटिंग क्या होती है, जो किसी स्टोरी के अंदर एक प्रॉपर टाइम को बताती है। 1947 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो 1947 की इसकी क्या है, सेटिंग है। और क्या होता है इसमें, पार्टीशन होता है इंडिया का, यानी भारत को डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये पार्टीशन हुआ था इंडिया का, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में निकल कर आता है, जिसमें क्या बताया जाता है कि इस चैप्टर ने जो नरेटर है यानी जो वर्णन करता है, स्टोरी को बयान करने वाला है, उसने पार्टीशन ऑफ इंडिया को क्या नाम दिया, तो वो नाम दिया है, आपको याद रखना है, ट्रैजिक स्टॉर्म। ट्रैजिक स्टॉर्म यानी कि एक दुखांत तूफान, एक ऐसा तूफान जो लोगों के लिए क्या लेकर आया, सिर्फ दुख लेकर आया। उसके बाद देखिए न्यूज ऑफ इम्पेंडिंग पार्टीशन इन जून 1947। तो ये स्थिति कब की बनती है, कब का टाइम है, जून 1947, जब ये न्यूज आती है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा।
जून में बंटवारा नहीं हुआ बल्कि अगस्त में दोनों कंट्रीज को बांटकर अलग अलग कर दिया गया था। जून में ये खबर आई थी। उसके बाद देखिए ट्रेजिक स्टॉर्म ऑफ अक्टूबर 1947। अब उसके बाद बंटवारे के बाद क्या हुआ, अक्टूबर 1947 में यानी कि अक्टूबर के महीने में 1947 के ही सन में यानी कि इसी टाइम पर 1947 में ही जून में ये न्यूज आई। पर अगस्त में क्या कर दिया गया, अगस्त में 1947 में भारत का बंटवारा कर दिया गया, पाकिस्तान इससे निकाल दिया गया एक हिस्सा बनाकर। उसके बाद देखिए जून, अगस्त एंड अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ, रायट्स स्टार्ट हो गए। अगस्त में बंटवारा होने के बाद अब जैसे ही मुस्लिम एक कंट्री के अंदर थे तो उनमें आपस में दंगे होने लगे। तो वो रायट्स थे जो वही क्या बने, एक ट्रेजिक स्टॉर्म का काम किया उन्होंने। अब क्या बने, वो दंगे हुए जो वो एक दुखांत तूफान की तरह आए। और किस मंथ की बात है, ये बात है अक्टूबर 1947 की। अब देखिए उसके बाद आते हैं हमारे करैक्टर्स। अब करैक्टर्स में सबसे पहला जो करैक्टर है जो है द नरेटर, यानी कि द नरेटर कौन होता है। नरेटर आपको मैं हर स्टोरी में बताती हूँ जब भी हम किसी नरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नरेटर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति चाहे वो मेल है या फीमेल है जो कि पूरी स्टोरी को बयान करता है, उसका वर्णन करता है, कैसे एक एक चीज़ को वो बताता है कि हाँ इस टाइम पर ये हुआ और इस व्यक्ति द्वारा ये किया गया। तो ये सभी बातें बयान करने वाला, वर्णन करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है, तो वो होता है नरेटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णनकर्ता। तो ये नरेटर है जो वर्णन करता है ये अपनी मदर को। तो देखिए जो ये नरेटर है इसकी एक मदर है जिसको वो क्या कहकर बुलाता है, अम्मा। यानी कि ये नरेटर किस कास्ट से था, तो वो था मुस्लिम। तो ये कैसा था, मुस्लिम था और ये अपनी माँ को अम्मा कहकर बुलाता था। ही हैज़ अ सिख फ्रेंड। और देखिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे सभी धर्मों के लोग सिख, हिंदू, मुस्लिम मिलजुल कर रहा करते थे। तो यहाँ पर देखिए जो ये नरेटर है मुस्लिम था बेशक से, पर इसका फ्रेंड है जो वो कौन था, सिख था। अब देखिए उसके बाद सिख फ्रेंड फ्रॉम रावलपिंडी। कहाँ से था ये उसका फ्रेंड, रावलपिंडी से, जो कि वेस्ट पंजाब में आता है, वेस्ट पंजाब के अंदर आता है रावलपिंडी, यहाँ से था इसका फ्रेंड। पर ये कहाँ से था नरेटर, ये कहाँ से था, ये था पानीपत से, यानी कि ईस्ट पंजाब से। पानीपत कहाँ है, ईस्ट पंजाब में, ईस्ट पंजाब में पड़ता था पानीपत। तो ये ईस्ट पंजाब से यानी पानीपत से था। यानी कि नरेटर यहाँ पर कौन है आपको अब समझ आया होगा। जैसे कि हमने के अब्बास के बारे में जाना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पानीपत में। तो ये व्यक्ति यानी कि के अब्बास ही अपना व्यक्तित्व यहाँ पर प्रस्तुत करता है, किसके थ्रू, वो करता है नरेटर के थ्रू। यानी कि नरेटर के थ्रू वो पूरी स्टोरी बयान करता है, जिस दुखांत घटना को बताता है। तो देखिए जो ये सिख फ्रेंड है इसका नरेटर कहाँ से था, पानीपत से, हरियाणा से, जो कि ईस्ट पंजाब का हिस्सा होता था। अब जो कि ईस्ट पंजाब में था और जो ये सिख फ्रेंड था उसका वो था वेस्ट पंजाब में, और ये क्या था, सिख था। अब देखिए कौन है ये फ्रेंड, तो ये नरेटर का फ्रेंड है और ये नरेटर का फ्रेंड है जो। अब देखिए नरेटर तो अपनी मदर को क्या कहकर बुलाता था, अम्मा, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक मुस्लिम था। और दूसरा ये नरेटर का जो फ्रेंड है वो अपनी मदर को क्या कहकर बुलाता था, माँ जी कहकर बुलाता था। और ये जैसे कि हमें बताया गया है नरेटर के द्वारा, उसका फ्रेंड क्या था, सिख था। तो ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो ये था सिख। अब देखिए फर्स्ट वर्कड इन लाहौर। पहले तो ये कहाँ काम किया करता था, नरेटर का जो ये फ्रेंड है ये पहले काम करता था लाहौर में, यानी पाकिस्तान में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक हुआ करते थे। और ये पाकिस्तान का यानी कि इंडिया का ही हिस्सा था लाहौर। तो ये लाहौर में काम किया करता था। उसके बाद लाहौर में काम करने के बाद ये काम करने कहाँ चला गया, यानी लाहौर का काम छोड़कर ये काम करने बाद में कहाँ गया, कलकत्ता। तो कलकत्ता में ये काम करने के गया। और उसके बाद आता है बॉम्बे। और थर्ड आपको याद रखना है, यानी कि लास्ट जो उसका वर्क था, वर्किंग प्लेस था, वो कौन सा था, वो था बॉम्बे। लास्ट में ये बॉम्बे में ही आकर बस जाते हैं जब दंगे होते हैं। और ये अपनी मदर को क्या कहकर बुलाता था, माँ जी कहकर
बुलाता था। तो ये आपने यहाँ पर जाना नरेटर के बारे में और उसके फ्रेंड के बारे में। अब देखिए जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेन कैरेक्टर आते हैं जिनसे हमारी पूरी स्टोरी चलती है। तो उसके बाद देखिए, अब देखिए थर्ड कैरेक्टर है हमारा नरेटर्स मदर। तो देखिए यहाँ पर अब आती है नरेटर के फ्रेंड के बाद उनकी मदर, जिसको इस स्टोरी के अंदर अम्मा कहा गया है, क्योंकि ये किस कम्युनिटी से है, तो ये है मुस्लिम कम्युनिटी से। तो ये नरेटर की मदर है जिसका नाम यहाँ पर क्या है, अम्मा। मतलब नेम नहीं है इनका, बल्कि इनको अम्मा कहकर बुलाया गया है स्टोरी में, या फिर इनको अम्मा के नाम से ही पहचान दी गई है। अब देखिए अलोंग विद अदर वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ हर फैमिली। अब देखिए जो ये अम्मा है किसके साथ, अलोंग विद यानी किसके साथ, जो और औरतें होती है और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे होते हैं, ऑफ हर फैमिली यानी कि उसकी फैमिली में जो और भी औरतें थी, यानी पहले क्या था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, मिलजुल कर रहने वाले लोग थे। तो सभी जितना भी उसका परिवार था, उसकी फैमिली थी, जितनी भी उसमें औरतें थी और बच्चे थे, ये सभी एक साथ वाज इवैक्यूएटेड फ्रॉम पानीपत। पानीपत से ये निकल जाते हैं, छोड़ कर आ जाते हैं सब कुछ इन ए मिलिट्री ट्रक। किस में भर के, तो वो देखिए आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सभी इन्हीं कैरेक्टर्स में से निकल जाते हैं। आपको बार बार उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये कैरेक्टर लिस्ट अच्छे से समझी है। तो देखिए यहाँ पर वो पानीपत को छोड़कर निकलते हैं सभी, यानी कि पूरा का पूरा इनका परिवार, इनकी फैमिली किसके थ्रू निकलते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। मिलिट्री ट्रक में बैठकर पानीपत से ये निकलते हैं, रवाना होते हैं। ब्रोड टू, तो कहाँ लाए जाते हैं उसके बाद, ये मिलिट्री ट्रक के द्वारा दिल्ली में लाए जाते हैं, दिल्ली में। स्ट्रेट देयर फॉर 3 वीक्स, और दिल्ली में ये कितने दिन तक रहते हैं, तो ये रहती है 3 सप्ताह तक, यानी 3 हफ्ते तक ये दिल्ली में ही रहते हैं। और कैसे घर में, तो देखिए ये एक अच्छे खासे घर से आए थे, यानी कि एक अच्छे बड़े घर से आए थे, पर यहाँ पर इनको कैसे रहना पड़ता है, क्योंकि ये इस वक्त रेफ्यूजी है, शरणार्थी है, उन्हें अपना देश छोड़कर निकलना पड़ा है, अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर निकलना पड़ा है। तो ये 3 हफ्ते कहाँ रहते हैं, क्राउडेड इन अ स्मॉल रूम। तो देखिए कैसे भीड़ में एक छोटे से रूम में इनको डाल दिया जाता है विद 2 अदर फैमिली, जिसमें कि एक ही रूम के अंदर 2 और भी फैमिलीज होती है, यानी कि टोटल 3 फैमिलीज को एक ही छोटे से रूम में रख दिया जाता है। और उसके बाद देखिए देन केम टू बॉम्बे, और दिल्ली के बाद वे कहाँ आते हैं, लास्ट में बॉम्बे आते हैं, यानी कि मुंबई में बाय प्लेन। और किसके थ्रू आते हैं ये आपको याद रखना है, वे बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे किसके थ्रू पहुंचते हैं, बाय प्लेन। ये हर चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज इट वॉज स्टिल अनसेफ टू ट्रैवल बाय ट्रेन, क्योंकि उनके लिए अभी बिल्कुल अनसेफ था, अभी तक अनसेफ था, यानी कि वो सुरक्षित नहीं थे कि वो ट्रेन में आ जा सकते। आपने गदर मूवी देखी होगी, ठीक वही दंगे है जो इसमें दिखाई गई है इस स्टोरी के अंदर। आपने अगर गदर मूवी नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको दिखेगा कि कैसे रायट्स हुए थे, कैसे दंगे हुए थे। तो सेम उसी मूवी का सीन आपको यहाँ दिखाई देगा, तो आप कभी भी इस स्टोरी को भी नहीं भूल पाओगे। उसके बाद देखिए ये ट्रेन के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं, बॉम्बे में। तो कौन है ये, नरेटर की मदर है अम्मा। उसके बाद जो है मांझी। अब ये मांझी कौन है, अब ये नरेटर का फ्रेंड था, जो अभी आपको बताया था मैंने, उसका फ्रेंड था एक, जो किस कम्युनिटी से था, जो था सिख। अब इस सिख फ्रेंड की मदर थी मांझी, जिसे ये सिख फ्रेंड मांझी कहता था। तो ये मांझी ही नाम यहाँ दिया गया है, इनके नेम नहीं दिए गए दोनों की मदर के, बल्कि इनको माँ के अलग अलग वर्ड से बताया गया है स्टोरी के अंदर। अलोंग विद हर ओल्ड हस्बैंड। अब देखिए जो ये नरेटर की मदर है, ये किसके साथ आई थी, अपनी फैमिली के बच्चों और उन रिश्तेदारों के परिवारों के साथ आई थी, जिसमें कि औरतें थे और बच्चे थे। और उसके बाद मांझी है जो, ये किसके साथ आती है, तो ये आती है अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ, यानी कि जो नरेटर का फ्रेंड है उसके पिता भी है, यानी कि मांझी के ये बूढ़े पति है। केम इन अ रेफ्यूजी कारवां। अब देखिए ये भी कहाँ आती है, शरणार्थियों के कारवां में। फ्रॉम पिंडी, कहाँ से आती है ये, तो ये आती है पिंडी। पिंडी क्या है यहाँ पर, रावलपिंडी। अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से थे ये, रावलपिंडी से थे, जो इसके सिख फ्रेंड थे।
अब उसके बाद देखिए, अब रावलपिंडी से ये कहाँ पहुँचते हैं, अमृतसर पंजाब में, और अमृतसर के बाद कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली के बाद लास्ट में, जैसे कि देखिए यहाँ पर नरेटर के मदर की जर्नी रही थी, ट्रैवलिंग रही थी, ठीक उसी तरह से जो ये नरेटर के फ्रेंड की मदर है, ठीक उसी तरह से वो भी ट्रैवल करती हुई आई थी। कहाँ से कहाँ आई, पिंडी टू अमृतसर, अमृतसर टू दिल्ली और दिल्ली टू बॉम्बे। तो ऐसे ये बॉम्बे में फाइनली पहुँचती है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ देखने को मिली होगी कि जो नरेटर के मदर है और उसके फ्रेंड की मदर है, दोनों ही कहाँ पहुँची लास्ट में, तो वो पहुँची थी दोनों की दोनों बॉम्बे में। मुंबई नहीं कहूँगे इसको, क्योंकि उस वक्त बम्बई नाम था इसका, मुंबई नहीं था। तो ये कहाँ पहुँची थी, बॉम्बे में। और देखिए अजीब बात ये है कि दोनों ही कब पहुँची थी, सेम डे, एक ही दिन दोनों बॉम्बे में पहुँची थी, यानी दोनों की ही फैमिली एक ही दिन बॉम्बे में पहुँची और दोनों ही क्या थे, रेफ्यूजी थे। अब देखिए ये मांझी है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्वेश्चन आया तो आपका यहाँ से पक्का आएगा, मांझी से ही आएगा क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में चलिए इसको लेकर, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए जो लास्ट कैरेक्टर है हमारे 5th एंड 6th, 5th है ओल्ड सरदार जी, जिसके बारे में हमने अभी जाना, जो कि फादर ऑफ नरेटर्स फ्रेंड, नरेटर के फ्रेंड के, उसके मित्र के पिता थे, और मांझी के क्या थे, वो हस्बैंड थे। तो मांझी के क्या थे, ये हस्बैंड, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। और उसके बाद लास्ट कैरेक्टर देखिए टोंगा वाला। अब देखिए ये व्यक्ति है जो टोंगा वाला, यानी टांगा चलाने वाला व्यक्ति था। पहले देखिए बसेस नहीं चलती थी ज़्यादा, बल्कि क्या चला करते थे, टोंगा चला करते थे, यानी कि टांगे चला करते थे घोड़े की मदद से। तो अब यहाँ पर क्या था, ये टांगे वाला है जो, जब ये जो मांझी है उसका हस्बैंड है, कहाँ रहते थे, अपने रावलपिंडी में रहते थे, जहाँ पर इनका घर हुआ करता था। तो रावलपिंडी में जब दंगे होते हैं तो वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदुओं को, सिखों को मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये टोंगा वाला है, ये क्या था, एक हिंदू था, इसको मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा मार दिया जाता है। कैसे, स्टैबिंग। तो कैसे मारा जाता है, छुरे घोंप घोंप कर इसको मार दिया जाता है। और साथ में इसके बेचारा हॉर्स होता है जो इसके टोंगा पे लगे होते हैं, हॉर्स को भी स्टैब कर करके इन मुस्लिमों के द्वारा मार दिया जाता है, छुरे घोंप घोंप के। अब देखिए ये हुए हमारे सभी कैरेक्टर्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, मांझी, नरेटर और नरेटर का फ्रेंड, उसके बाद नरेटर की मदर। तो अगर आपको ये सब अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।